Today we will learn a trick to remember trigonometric values. Let's get started. हम 7 रोज बनाएंगे और 7 कॉलम बनाएंगे. फर्स्ट रो में हम एंगल्स राइट करेंगे, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज़ करते हैं 0 एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल. और हम कॉलम में राइट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. साइन एक्स, एक्स को हम एज अ एंगल लेके चल रहे हैं, कोस एक्स, टैन एक्स, कोसेकेंड एक्स, सेकेंड एक्स और कोटेंजेंट एक्स. यही हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना. अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इनकी वैल्यूज़ लर्न करेंगे. पहले तो हम सीखते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू कैसे बनती है या कैसे हमें मिलती है. तो पहले आपने क्या करना है, 0 1 0 लेना 0 डिग्री एंगल के नीचे और 30 डिग्री एंगल के नीचे लेना 1. देन 45 डिग्री के एंगल के नीचे लेना है 2, 60 डिग्री के नीचे लेना है 3 और 90 डिग्री के लेना है 4. सभी को 4 के साथ डिवाइड करना है. 0 को डिवाइड करो 4 से, 1 को डिवाइड करो 4 से, देन 2 को डिवाइड करो 4 से, 3 को डिवाइड करो 4 से और 4 को डिवाइड करो 4 से. तो उनका हमने सभी का अंडर रूट लेना है. जब हम अंडर रूट 0/4 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0. यही एंगल है साइन 0 डिग्री का. वैल्यू क्या है, 0. वैसे ही हमने 1/4 का अंडर रूट लिया तो हमें मिला 1/2. यही साइन 30 डिग्री की वैल्यू है. उसी तरह मैंने 2/4 का अंडर रूट लिया तो मिला 1/√2. यही साइन 45 डिग्री की वैल्यू है. उसी तरह साइन 60 की मैंने ली, 3/4 को अंडर रूट लिया तो मिला √3/2. यही हमारी साइन 60 डिग्री की वैल्यू है. उसी तरह साइन 90 डिग्री का 4/4 का अंडर रूट क्या आएगा, 1. साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. अब हमने कोस एक्स की वैल्यू कैसे बनानी है. जो साइन 90 डिग्री है ना, वो कोस में 0 डिग्री बन जाएगा. कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वही हमारी कोस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी. जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है वही हमारी कोस 45 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी. जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वही हमारी कोस 60 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी. साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारी कोस 90 डिग्री की बन जाएगी. अब टेंजेंट एक्स कैसे फाइंड करते हैं. आपने साइन और कोस कर लिया. अब साइन को कोस से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी. 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/2 अपॉन √3/2 या 1/2 बाय √3/2 क्या आएगा, 1/√3. यही हमारी tan 30 डिग्री की वैल्यू बन गई. वैसे ही 1/√2 को डिवाइड करोगे 1/√2 से तो हमें मिलेगी 1. तो टेंजेंट 45 डिग्री का क्या आ गया आंसर, 1, या उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1. वैसे ही √3/2 को जब डिवाइड करोगे 1/2 से तो आपको वैल्यू मिलेगी √3. वही हमारी टेंजेंट 60 डिग्री की है. अब 1/0 तो नॉट डिफाइन है, तो टेंजेंट 90 की नॉट डिफाइंड ही वैल्यू होती है. अब आपने ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू सीखी कैसे हम निकालते हैं. अब हम नेक्स्ट 3 की सीखते हैं कि वो कैसे आएगी. मैंने लास्ट में बताया कोसेकेंड एक्स है वो क्या, किसका रेसिप्रोकल है, साइन एक्स का. जो सेकेंड एक्स है वो किसका रेसिप्रोकल है, कोस एक्स का. और जो कोटेंजेंट एक्स है वो किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट एक्स का. कोटेंजेंट को हम कोट भी बोलते हैं, टेंजेंट को हम टैन भी बोलते हैं. तो हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं. कोसेकेंड एक्स जैसे कि रेसिप्रोकल है साइन एक्स का, तो 0/1 तो नॉट डिफाइंड हो गया. तो कोसेकेंड एक्स 0 डिग्री वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. तो 1/2 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/1 इज इक्वल टू 2. वैसे 1/√2 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, √2. ये हमारी कोसेकेंड 45 डिग्री की वैल्यू है. उसी तरह √3/2 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/√3. 1 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1. सेकेंड एक्स है वो रेसिप्रोकल है कोस एक्स का. 1/1 इज इक्वल टू 1. √3/2 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/√3. जब 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, √2.
1/2 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। 0/1 आ जाएगा जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या है नॉट डिफाइंड। एक और ट्रिक है, कुछ सीकेंड एक्स की वैल्यूज आपने निकाली, सीकेंड एक्स में जैसे हमने साइन की वैल्यूज की है ना, साइन और कोस की, वैसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। जो 90 डिग्री वाली होगी वो 0 डिग्री बन जाएगी दूसरे की, जो 60 डिग्री वाली होगी वो 30 डिग्री बन जाएगी, 45 डिग्री वाली सेम रहती है, 30 डिग्री वाली 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह जैसे हमने साइन एक्स को कोस एक्स में चेंज किया था। अब को टेंजेंट एक्स है वो किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट एक्स का। तो वैसे ही हमने निकाल लिया जैसे हमने सीकेंड एक्स और कोसेकेंड एक्स का निकाला है। 0/1 क्या है नॉट डिफाइंड, तो कोटेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड। 1/√3 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा √3। 1/1 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें 1 नहीं मिलेगा। √3 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/√3। जब हम नॉट डिफाइंड को 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। ये जैसे ही हमने साइन और कोस को वैल्यूज चेंज की थी ना, वैसे टेंजेंट और कोटेंजेंट की भी हो जाती है। नॉट डिफाइंड 90 डिग्री पे था टेंजेंट में तो कोटेंजेंट में 0 पे आ गया, 60 डिग्री पे √3 था तो कोटेंजेंट में 30 डिग्री पे √3 आ गया। उसी तरह साइन और कोस को हम वैल्यूज कर सकते हैं इंटरचेंज, टेंजेंट और कोटेंजेंट को कोसेकेंड और सीकेंड के। सो for more tips and tricks, please subscribe our channel. Thanks for watching.